अजीबो गरीब परिंदा जो आग से पैदा होता है और अपने आप को खुद ही जलाकर ख़त्म भी कर लेता है। आप भी ये सुनकर हैरान हो गए होंगे कि ऐसा कौन सा परिंदा है जो आग से पैदा होता है और आग में ही जलकर खुद को ख़त्म कर लेता है। ये परिंदा 500 साल तक ज़िंदा रहता है, तमाम परिंदों का बादशाह कहलाया जाता है। ये परिंदा अरब की दास्तानों का मशहूर परिंदा है और कहाँ वाक़या है इस दुनिया में, कहाँ कहाँ पाया जाता है और इसका नाम क्या है और इसका सही नाम, और ये टर्की और बाकी तमाम ममालिक में कहाँ कहाँ पाया जाता है, या फिर ये कहानियों का ही एक दास्तानी परिंदा है। तमाम बातें आपके साथ इसी छोटी सी वीडियो में शेयर की जाएंगी। और इससे पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दे। जी हाँ, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में तरह तरह के परिंदे और जानवर पैदा किए हैं और इन परिंदों के बादशाह भी रखे, जैसे कि जानवरों का बादशाह शेर और परिंदों का बादशाह ये एक अजीबो गरीब परिंदा है। इस परिंदे का नाम सीमुर्ग है। ये परिंदा 500 साल ख़त्म होने के बाद खुद को जलाकर राख बना लेता है और इसी राख से फिर एक और परिंदा जन्म लेता है। परिंदे के बारे में हर तहजीब में मुख्तलिफ कहानियाँ मौजूद हैं। ये सीमुर्ग पहले अरब के कुछ इलाकों में पाया जाता था और ये किसी को दिखाई नहीं देता था। ये इतनी ऊंची उड़ान भरता था, इसका बसेरा पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर होता था। इसने कभी ज़मीन को छुआ नहीं था। सीमुर्ग दुनिया में इंसानों के बीच में नहीं बल्कि ये कोकाफ में रहा करते थे। सीमुर्ग तमाम परिंदों में सबसे हसीनो जमील परिंदा था। इसके ये दिखने में अकाब की शक्ल का होता है और दुनिया के तमाम अलूम से वाक़फियत भी रखता है। ये मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में पाया जाता था और इसके आंसुओं से इलाज भी होता था। हैरी पॉटर जैसी मशहूर हॉलीवुड मूवीज़ में भी इसका जिक्र बहुत शाना बशाना तौर पर किया गया है। ना सिर्फ हॉलीवुड की कहानियों में बल्कि भारत, चीन और दीगर दूसरे ममालिक में भी सीमुर्ग की कहानियाँ पाई जाती हैं। इस्लामी तसूफ़ में सीमुर्ग को एक ख़ास अहमियत हासिल है। सूफिया कराम ने भी इस परिंदे को बड़ी अहमियत दी है। लिहाजा ईरान के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग मशरफ़ुल-दीन अतार ने भी अपनी किताब में सीमुर्ग के हवाले से कुछ बयान सामने रखे हैं। कहानी के मुताबिक एक मर्तबा परिंदों को ख्याल आया कि सबके बादशाह हैं लेकिन हमारा परिंदों का कोई बादशाह नहीं है, लेकिन बादशाह कैसे बनाया जाए ये मसला सामने था। आखिर किसी ने उनको बताया कि फ़लाँ मकाम पर एक वादी में एक परिंदा सीमुर्ग रहता है जो तुम्हारा बादशाह बनने के काबिल है। परिंदों ने आपस में मशवरा करके एक काफ़िला तरतीब दिया जो बादशाह लाने के लिए सफ़र पर निकल गए। रास्ते में इनको सख्त मुश्किलात से भरपूर होना पड़ा, 7 वादियों से गुजरना पड़ा। हकीम अतार ने 7 वादियों के इस्तारे में तौसीफ़ की 7 मंजिल का जिक्र किया है जो सूफ़ी के लिए तय करना ज़रूरी है। परिंदों का काफ़िला इन वादियों से गुजरता रहा और हर वादी में कुछ परिंदे तलफ होते जाते। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से आखिरी वादी में पहुंच गया, लेकिन वादी में कुछ भी ना था। इन लोगों ने सीमुर्ग को पुकारा और आवाज़ें दी कि हम तुम्हें अपना बादशाह बनाने के लिए हैं, हम पर ज़ाहिर होकर हमारे साथ चलो और हमारा बादशाह बन जाओ। आखिरकार वादी में से एक आवाज़ गूंजी के सीमुर्ग कोई नहीं बल्कि तुम खुद से मुर्ग हो। तुमने मंजिल को तय किया है, खुद को पहचान लो और जाकर खुद पर हुकूमत करो। इस कहानी का मकसद सिर्फ यही था कि हमारी हुकूमत खुद पर खुद ही है, अगर हम चाहें तो खुद अच्छे हुक्मरान बन सकते हैं। इस कहानी से और कुछ नहीं था। इस कहानी का असर मोरल यही था कि आप खुद ही सीमुर्ग हैं।